फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं जी। हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री की और इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वर्ड है फिजिक। फिजिक जो है यानी कि किसी के जाहिर के बारे में हम बात करने की कोशिश करते हैं। कोई भी चीज जो हमारे आसपास मौजूद है जी, वो क्या है, हमारे पास मैटर है। और अगर हम कहते हैं कि जी उसकी कॉम्पोजिशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जैसे हमारे पास कंप्यूटर का जो है वो कीबोर्ड है या माउस है, इसी तरह से आपकी बुक है, पेंसिल वगैरह। तो उसकी कॉम्पोजिशन को अगर हम फाइंड करें, ये सब चीजें क्या है जी, पहले तो हम देख लेते हैं ये मैटर है क्योंकि जगह भी घेर रही है और इनका वजन भी है। तो हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। कॉम्पोजिशन में क्या आ जाता है जी कि एक तो वो किस किस चीज से मिलके बनी हुई है चीजें, और इसी तरह से उनकी स्ट्रक्चर क्या है या उनकी शक्ल कैसी है, इसको हम कहते हैं जी कॉम्पोजिशन। जैसे हम बुक की बात करें, हम कहते हैं जी वो हमारे पास इस तरह से बनी हुई है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, या हम इस तरह से कहते हैं कि हमारे पास जो है वो एक बुक की शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर कितने पेपर हैं और वो किस किस चीज से मिलके बने हुए हैं, ग्लू किस तरह की टाइप की हमने यूज की, ये सारी क्या है जी उसकी कंपोजिशन है। अब अगर केमिकल्स की हम बात करें तो हम अपनी फिजा को देखते हैं जी। इसके अंदर क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन एटम मौजूद है और किस फॉर्म में मौजूद है जी, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। H2 गैस की फॉर्म में मौजूद है, यानी कि हम कहते हैं हाइड्रोजन गैस हमारे पास मौजूद है। इसी तरह से ऑक्सीजन गैस भी मौजूद है। और यहाँ पर देखें, एक H मैंने लिखा है और यहाँ पर H2 लिखा है, तो ये क्या है जी, एटम हम कहते हैं। और इसी तरह से ये जो H2 हमारे पास है जी, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो एटम से मॉलिक्यूल में किस तरह से चेंज हुआ, इस चीज को हम स्टडी करते हैं जी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन को कहें, इसका एटॉमिक नंबर क्या है जी, 1 है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके पास यानी कि प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस में अवेलेबल है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जी, ये हमारे पास 1 ही है। और इसका जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि इसके आउटर मोस्ट शेल में या इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के लिए मैं छोटा सा ई लिख रही हूँ जी, वो हम ई से एक जाहिर करते हैं और वो क्या है, वो भी 1 है। अब ये अकेला हाइड्रोजन तो एग्जिस्ट कर नहीं सकता क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता। इसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट में जरूरत है, क्योंकि स्टेबल जो हमारे पास है वो नोबल गैसेस है हमारे पास, और इन्वायरमेंट में वो किसी के साथ जो है वो रिएक्ट नहीं करती। तो इसको अपने करीबी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, यानी कि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। अब ये दोनों हाइड्रोजन एटम जो है वो करीब आते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है और ये वाला प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों के दरमियान क्या होता है जी, बॉन्ड बन जाता है। और दोनों किस्में, ये हमारे पास एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन ये वाला अपने पास शेयर कर रहा होता है एटम, और इसके पास भी शेयर कर रहा होता है। इसी तरह से ये वाला जो है इसके ऑर्बिट में मूव कर रहा है और इसके ऑर्बिट में भी मूव करता है। तो दोनों के दरमियान शेयरिंग हो जाती है, इस तरह से इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाता है और ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज की, यानी कि इनके अंदर क्या क्या खसूसियात हैं, यानी कि अगर हम बात करें जैसे H2 की हमने बात की, या हम वाटर की बात करें, तो हम इनकी प्रॉपर्टीज यानी कि किस तरह की जाहिरी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास इनका कलर क्या है, यानी कि हम कलर के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें तो H2 का यानी कि हाइड्रोजन गैस का कोई कलर नहीं होता, हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है जी। इसी तरह से हम कहें कि बुक का जो है, अगर लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर की बुक है, तो हम कहते हैं इसका ये कलर है। इस तरह से ही हमारे पास वाटर का क्या कलर है वो हम बता देते हैं, कलरलेस है। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टेस्ट की, तो हम कहते हैं कि इनका टेस्ट कैसा है। जैसे हम वाटर को टेस्ट करके देखें तो टेस्टलेस है। अगर नेक्स्ट बात करें तो हार्ड है हमारे पास कोई चीज, या कि सॉफ्ट है। तो इस इनके बारे इन चीजों की बात जब हम करते हैं तो ये क्या होती हैं जी हमारे पास, या हम कहें कि ये हमारे पास सॉफ्ट है या हार्ड है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसके लिए ये सारी हमारे पास क्या है जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सॉफ्ट होना या फिर हार्ड होना, ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो ये हमने फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर देखा। इसके अलावा हम फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर लॉज को स्टडी करते हैं। जैसे हमारे पास आ जाता है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि हम कहते हैं कि चीज़ों को, दो मुख्तलिफ केमिकल एलिमेंट्स को मिलाने से पहले उनका जो मास था, और उनको मिक्स करने के बाद या उनके दरमियान में रिएक्शन करवाने के बाद जो है वो मास बराबर रहा, तो इसको हम कहते हैं जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि ना तो हमारे पास ए और बी का जो मास है वो खत्म हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, यानी कि तबाह हुआ, और ना ही हमारे पास जो है वो कोई नया मास जो है वो क्रिएट हुआ। लेट सपोज ए और बी दोनों हमारे पास मिक्स होते हैं और वो क्या बना देते हैं,
ई बना देते हैं। तो इन दोनों का मास और इसका वजन जो है वो आपस में क्या होगा जी, इक्वल होगा। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी तरह से हमारे पास जो है वो और भी लॉज होते हैं जी, जैसे हम कहते हैं गैस लॉज है हमारे पास, बॉयल्स लॉ, यहां पर हम लिख देते हैं बॉयल्स लॉ, और इसी तरह से इसके साथ हमारे पास है जी चार्ल्स लॉ। ये दोनों लॉज जो है हमारे पास गैसेस से रिलेटेड हैं, और इन दोनों में हमने जो है वो क्या स्टडी किया है जी, गैसेस को स्टडी किया है। तो इन दोनों लॉज को भी हम गैसेस से रिलेट करते हैं। इसके अलावा E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर को एक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, उसको भी हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर E जो है क्या रिप्रेजेंट कर रही है जी, एनर्जी है हमारे पास, यानी कि एनर्जी को मैस के अंदर किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, और मैस को एनर्जी के अंदर जो हमारे पास होती है वो किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मैस को हमने m से जाहिर किया है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि c क्या है जी, c हमारे पास रिप्रेजेंट करिए स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि किस स्पीड से, किस हमारे पास रफ्तार से लाइट जो है वो मूव करती है। इसको अगर हम यहाँ पर जो है लिख दें c से, तो ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है जी। तो यहाँ पर ये हमें मिल गया एनर्जी और मैस का रिलेशनशिप, इसको कहते हैं जी E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, जिसमें हम एनर्जी से मैस और मैस से एनर्जी की तरफ जो है वो कन्वर्जेंस कर सकते हैं। तो ये है जी हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम कॉम्पोजिशन यानी कि किसी के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, किस तरह से वो एटम से मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं जी, कलर, टेस्ट, वो सॉफ्ट है या हार्ड है, क्या है, और इसी तरह से लॉज को देख लेते हैं हम जी, कि उसमें हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से लॉज हैं जी। तो इसको हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री।